हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लोग पिछले क्लास में 7.2 का दो क्वेश्चन देखे थे। आज जो है हम लोग 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये क्या है? एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है ABC, उसकी इन विच एल्टीट्यूड इज बीई एंड सी एफ। एक एल्टीट्यूड है जो बीई और सी एफ है, आर ड्रॉन इक्वल साइड, और ए बी और ए सी आपका इक्वल साइड है। उस पर क्या किया गया है? एक एल्टीट्यूड ड्रॉन किया गया है जो बीई और आपका क्या है, बीई और सी एफ है। तो देखिए, इसके बाद ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, और उसके बाद कहता है सो डेट दिस एल्टीट्यूड आर इक्वल। क्या इसमें शो करना है कि ये जो दो एल्टीट्यूड है हम लोग का इक्वल है कि नहीं। तो देखिए आप क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे। तो पहले जो ये देखिए, आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? मतलब कि आपका दो साइड जो होगा ट्रायंगल का वो क्या होगा? इक्वल होगा। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि जहां दो एल्टीट्यूड की बात कर रही है तो वहां पे हम लोग क्या समझेंगे कि वो जो एल्टीट्यूड है वो क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो चलिए, सबसे पहला काम क्या होगा। पहले जो ट्रायंगल हमको दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, ट्रायंगल ए ई बी और ए एफ सी को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखिए, ए ई एक ट्रायंगल आपका ए ई बी होगा, एक होगा ए एफ सी। ये दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 रीजन चाहिए हम लोग को। तो चलिए पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ई बी इजकल टू ट्रायंगल ए एफ सी। ए एफ सी, तो देखिए इजकल टू यहाँ पे अभी मत लिखिए, एंड लिख दीजिए आप लोग। ए बी एंड ए एफ सी क्या है, दो ट्रायंगल हम लोग को दिया हुआ। तो एक बात देखिए, गौर से यहाँ पे देखिएगा, ए ई बी एक ट्रायंगल ये हुआ आपका, और एक हुआ ए एफ सी। ये दोनों ट्रायंगल के लिए एंगल ए जो है क्या होता है, दोनों के लिए दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन आता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए इजकल टू एंगल ए। इसका रीजन क्या होगा, कॉमन। अब चलिए, अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। एक पॉइंट मिला हमको रीजन के लिए। अब एक बात बताइएगा, जब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका दो साइड क्या होगा, दो साइड आपका इक्वल होगा। ये ए बी और ये ए सी साइड क्या होगा, आपका इक्वल होगा, जो आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो ए बी इजकल टू ए सी क्या लिखेंगे रीजन में, गिवन। अब चलिए तीसरा पॉइंट ढूंढते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, आप गौर से देखिएगा, ए ई बी एक ये ट्रायंगल है, यहां पे ये क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ए एफ सी यहाँ पे ये भी क्या करेगा, 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाएगा। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, एंगल ए ई बी इजकल टू एंगल ए एफ सी। ए एफ सी, तो देखिए ये कैसे होगा आपका, इसको क्यों लिखेंगे, तो रीजन में इसका दे देंगे बोथ क्या 90 डिग्री है, बोथ क्या है 90 डिग्री है। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट के लिए 3 रीजन चाहिए, हम लोग को मिल गया। तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी। और ये कौन से रूल से फॉलो कॉन्ग्रुएंस हुआ है आपका, कौन से? तो देखिए यहां पे क्या है, ए, उसके बाद क्या है साइड से, उसके बाद क्या है एंगल से। तो ए एस ए एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है। अब देखिए,
अब एल्टीट्यूड का मतलब तो जानते हैं कि जहाँ एल्टीट्यूड की बात हो तो वहां पे राइट एंगल बनता है और क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, एल्टीट्यूड को इक्वल करने के लिए क्या होता है, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ता है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे एल्टीट्यूड दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करें किए हैं ना, यहाँ पे ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी। तो ये कॉन्ग्रुएंट किए तो ये क्या हो जाएगा हमको, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए ए ई बी और ए एफ सी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। तो क्या होगा, ए ई बी जो है ए ई बी में ई क्या है 90 डिग्री बनाएगा, ई एंगल क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, और ए एफ सी में क्या बनेगा, और एफ जो है आपका 90 डिग्री बनेगा। तो वहां पे यही बात कह रहा है। तो ये है तो आपका बी सी बीई एंड सी एफ ये क्या होगा आपका इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन अब देखिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब है दूसरा क्वेश्चन हम लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ है एबीसी इस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ टू साइड एसी एंड एबी आर shown are equal so that triangle ABE congruent to triangle ACF। और उसके बाद क्या निकालना है, फिर है सेकंड में AB इक्वल टू AC और ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो देखिए इसमें कहता है ABC एक आपका ट्रायंगल है, उसमें क्या है एल्टीट्यूड BE एंड CF है, क्या है आपका एल्टीट्यूड है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका साइड है एक ए सी और ए बी साइड है जो इक्वल है, ये साइड ए बी और ये ए सी साइड जो है इक्वल है आपका। तो निकालने के इसमें क्या कहता है कि शो कीजिए कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, और क्या कहता है ए बी इक्वल टू ये ए बी इक्वल टू ए सी देन ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो देखिए इसमें क्या होगा, इन ट्रायंगल देखिए यहाँ पे, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट देखिए ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए, ये एंगल AEB एक ये है और AFC छोड़िए, पहले इसको नहीं लेते, ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये तो पता होगा आप लोग को। अब क्या करेंगे ABE, पहले ये ट्रायंगल लीजिए ABE और उसके बाद AFC या क्या लेंगे AFC या ACF, ऐसे जैसे लेना हो आपको ले सकते हैं। तो एक बात बताइएगा, सभी में एंगल ए आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है कि नहीं। देखिए जैसे ए बी ई के लिए भी हमारा एंगल ए आ रहा है, उसके बाद ए सी एफ के लिए भी ए आ रहा है। तो ए क्या आ रहा है हम लोग का कॉमन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या होगा कॉमन होगा आपका, रीजन में इसका क्या लिखेंगे कॉमन। अब देखिए दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, देखिए ट्रायंगल ABE ये ट्रायंगल में ये एंगल आपका क्या है, बी एंगल जो है आपका 90 डिग्री होगा। और उसके बाद ACF देखिए AC और F, इसमें देखिए F कितना होगा आपका 90 डिग्री। सबसे पहला पॉइंट तो देख लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, अब देखिए लीजिए वहां से एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC होगा एंगल यहाँ पे AFC, ये क्या होगा बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री होगा आपका। तो देखिए यहां पे हम लोग AEB क्यों लिए, अब देखिए AB
ए बी ई भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ जब एंगल की बात करते हैं हम लोग, जिस एंगल को लेना रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं। तो इसीलिए हम लोग ए ई बी करके लिए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, जो एल्टीट्यूड बीसी और सीएफ जो एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। और ए बी ई में बीई, ए बी ई में बीई और ए सी एफ में सी एफ क्या है, दोनों इक्वल होता है। देखिए ये भी आपका इक्वल है और ये भी बीई और सी एफ क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। अब देखिए बी इजकल टू सी एफ गिवन में भी आपको दिया हुआ है, तो यहां पे लिखिए बी इजकल टू सी एफ गिवन। तो देखिए ये कॉन्ग्रेंट हो चुका है। 3 रीजन चाहिए, तीनों मिल गया हम लोग को। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहां पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, क्या है, ए एस, एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंस हुआ है। अब देखिए अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग बनाते हैं। दूसरा पार्ट में क्या, पहला पार्ट का आंसर खत्म हो चुका है। अब देखिए दूसरा पार्ट में यहाँ क्या आता है, ए बी इजकल टू ए सी, देन ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ए बी इजकल टू क्या है, ए सी है, ए बी इजकल टू ए सी बोल रहा। अब देखिए ए बी इजकल टू ए सी, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है इक्वल, ये दोनों क्या है, इक्वल साइड है। आप देखिए यहां पर देख सकते हैं कि ए बी ई इस वाले एंगल में, ए बी ई जो इस वाले में है वो ट्रायंगल में आ रही है, और ए बी साइड क्या है, ए बी साइड जो है आपका वो क्या है, ए सी एफ में आ रही है। ये ए बी साइड है, इस किस ट्रायंगल में आ रही है, ए सी एफ के ट्रायंगल में ए बी साइड आपका आ रहा है, और ए एफ सी में आपका ए सी आ रहा है, ए एफ सी में आपका ए सी साइड आ रहा है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे हम लोग क्या किए, कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं। तो अब क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बी साइड और कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं, तो इनकी क्या हो जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है क्या होगा, इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, इक्वल होगा। और वो किस रूल से इक्वल होगा, तो आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया होगा कि बाय रूल जो है एक सीपीसीटी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग ए बी इजकल टू क्या है, तो देखिए सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं, ए बी इजकल टू ए सी, ए बी इजकल टू ए सी लिख दिए, और इसका रीजन क्या दे देंगे, बाय सीपीसीटी। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या अब देखिए जब दो साइड ट्रायंगल का इक्वल है तो वो क्या होगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। तो यही तो पूछ रहा है, एबीसी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो हम लोग फाइनली इसका आंसर क्या होगा, देयरफॉर एबीसी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम, देयरफॉर एबीसी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो देखिए आज हम लोग 2 क्वेश्चन और किए हैं। अगर देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग बनाइए, अगर प्रॉब्लम आता है तो पूछिए। और क्या कहता है, इसके बाद हम लोग कोई दूसरा चैप्टर करेंगे। तो देख आज के क्लास में बस इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं।